मनी सेंट्रल अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा कि हम गर्मी पर लगातार कवरेज कर रहे थे। हमने आपको सबसे पहले बताया था कि गर्मी बढ़ने की वजह से गेहूं उत्पादक राज्यों पर गेहूं की ईल्ड घटने का खतरा है, उत्पादन घटने का खतरा है। लेकिन अब बात यहां तक नहीं रही, बात अनाज से आगे आ गई और गर्मी की आंच अब सरकार के उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अलग अलग विभागों के अधिकारियों को बुलाया गया। मुद्दा यह था, चिंता जो थी केंद्र में वो ये थी कि गर्मी से निपटा कैसे जाए। अलग अलग अधिकारियों से कहा गया कि आप इसकी तैयारी कीजिए। सर, क्या रणनीति बनाई गई, किन मोर्चों पर तैयारी की गई? शुभम, जैसा शुभम ने आपको बताया कि लगातार हम गर्मी और उसके इस बार होने वाले मौसम के असर को करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में चारों तरफ इस वक्त केवल मौसम और गर्मी को लेकर बेचैनी है, चाहे वो खेतों में होने वाली फसल को लेकर हो, दूध की कीमतें हों, सब्जियों और हॉर्टिकल्चर की बात हो, या भारत की एफएमसीजी कंपनियों के आने वाले समय के आकलन हो। इन सब पर आने वाले मौसम का और गर्मियों का असर दिखाई दे रहा है। ये बात धीमे धीमे अब सरकार के उच्च स्तर तक पहुंच गई है। हमें याद होगा कि मौसम विभाग स्पष्ट रूप से बता चुका है पिछले महीने ही कि भारत में फरवरी का तापमान पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा रहा है। ज़्यादातर भारत का हिस्सा, उत्तर भारत का और उत्तर पूर्व भारत का हिस्सा में फरवरी में सामान्य तापमान से ज़्यादा तापमान दर्ज करता हुआ दिखाई दिया है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कल सभी प्रमुख विभागों की एक बैठक बुलाई थी और इसमें दो बड़े महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। एक फैसला ये हुआ है कि मौसम विभाग से कहा गया है कि वो हीट वेव को लेकर और गर्मी के आकलन को लेकर नियमित और बहुत फ्रीक्वेंटली आकलन जारी करे। आमतौर पर मौसम विभाग के जो आकलन है वो समय के हिसाब से आते हैं, लेकिन शायद आने वाले समय में आपको आने वाले दिनों में कितनी गर्मी पड़ेगी इसके तेज और त्वरित अनुमान आते दिखाई देंगे अलग अलग क्षेत्रों के मामले में, जिसकी रोशनी में किसानों को, कंपनियों को, उत्पादकों को और अर्थव्यवस्था को तैयारी करने का मौका मिलेगा। और इससे हमें पता चलेगा कि भारत के किन हिस्सों में टेम्परेचर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। बढ़ते हुए तापमान को आप जहाँ भी होंगे, भारत के जिस भी हिस्से में होंगे, चाहे दक्षिण में या उत्तर में या पूर्व में, पश्चिम में, लगातार महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि मार्च आते आते गर्मियाँ धीमे धीमे 30 डिग्री और के आसपास के टेम्परेचर दिखाई देने लगे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि भारत में खाद्य भंडारण की नीति में बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री की इस बैठक में कल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो भारत की सबसे बड़ी खाद्य खरीद सरकारी कंपनी है, जो भारत में अनाज का भंडार तैयार करती है, उसे अनाज के भंडार बनाने के लिए, अतिरिक्त भंडार बनाने के लिए कहा गया है। हालांकि खाद्य निगम अकेले भंडार नहीं बनाता, राज्य सरकारों पर भी काफ़ी जिम्मेदारी होती है खाद्य के भंडार बनाने की। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है जो अनाज के भंडार बनाता है। लेकिन सरकार ये महसूस कर रही है कि मानसून पर अगर इस बार असर पड़ा, जिसका खतरा है अल नीनो के कारण, और अनाज के उत्पादन में कमी आई, तो भारत के पास अनाज भंडारों की पर्याप्तता नहीं है और उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। ये दो महत्वपूर्ण फैसले कल की बैठक में किए गए हैं और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार को और ज़्यादा तेज़ी से फैसले करने पड़ेंगे। सर, अनाज की बात आपने की, अनाज की व्यवस्था तो हो जाएगी, क्योंकि जब गर्मी पड़नी शुरू हुई, ठीक है, ईल्ड थोड़ी बहुत 5-10% गिरावट आएगी ईल्ड में, प्रोडक्शन उम्मीद है कि उतना हो जाएगा। लेकिन पानी दूसरी बड़ी चुनौती है, यहाँ क्या तैयारी है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या, और इसको लेकर हम कल समझने की कोशिश कर रहे थे विभिन्न विभागों से, सरकारी विभागों से। पानी को लेकर सरकार में गहरा असमंजस है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी, पिछले 2-3 सालों में, 4 साल पहले, जब गर्मियों में तापमान तेजी से बढ़ा है तो देश के बड़े हिस्सों में यहाँ तक पीने के पानी की कमी हो गई। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले महाराष्ट्र के इलाकों में पानी की शॉर्टेज हुई थी और उसके बाद ट्रेन के टैंकर से पानी भेजा गया था। अभी इस तरीके का आकलन उपलब्ध नहीं है, पर सरकार की तरफ से शायद पानी की चुनौती को लेकर, पेयजल की समस्या को लेकर, खासतौर से देश के कई इलाकों में जहां अचानक तापमान आपको अप्रैल में 45 डिग्री 40 डिग्री के आसपास पहुंचता दिखाई देगा, वहां पानी की चुनौती दिखाई देगी। पेयजल को लेकर, औद्योगिक पानी को लेकर, सिंचाई के पानी को लेकर और पशुओं के लिए पानी की कमी को लेकर। अनाज के भंडारण की व्यवस्थाओं पर आपका याद होगा तो हम लोगों ने शुभम पिछले हफ्ते ही मनी9 के ऐप पर इकोनॉमिकम में विस्तार से चर्चा की थी और जिसमें हम लोगों ने चर्चा में सुझाव भी दिया था कि भारत को अपने अनाज भंडारण की नीति मौसम के हिसाब से बदलनी पड़ेगी। तो शायद अनाज भंडारण की नई नीति हमारे सामने आती दिखाई दे रही है। बात अब दूध की। महंगे पशुचारे और आपूर्ति संकट की वजह से दिवाली तक दूध की कीमतें ऊपरी स्तर पर बनी रह सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में दूध की सप्लाई करने वाली कंपनी मदर डेयरी के मैनेजिंग डायरेक्टर की ओर से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लंपी स्किन की बीमारी की वजह से दूध का उत्पादन पहले से प्रभावित हो रहा है।
इसकी वजह से सप्लाई कम है, ऊपर से चारे की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी की वजह से दूध के उत्पादन की लागत जो है वो बढ़ गई है और यही वजह है कि दूध की कीमतें आने वाले दिनों में ऊपरी स्तर पर रह सकती हैं। सर, गर्मी का असर यहाँ भी दिखेगा? हाँ, गर्मी का असर जो सबसे बड़ा दूसरा असर है अनाज के बाद और पानी की कमी के कारण, वो दूध पर दिखाई देगा। गर्मी के मौसम में वैसे भी फॉडर की चारे की कमी होती है भारत में पारंपरिक तौर पर। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी हम पिछले 1 साल से लगातार देख रहे हैं। पिछले साल कई बार दूध की कीमतें बढ़ाई गई। अब इस बार डेयरी कंपनियां एडवांस में ये बता रही हैं कि इस पूरे साल दूध की महंगाई रहने वाली है। और इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी है जानना कि अगर सूखे जैसी परिस्थिति बनती है जिसकी संभावना दिखाई दे रही है, तो पशुओं के लिए पानी और पशुओं के लिए चारे की समस्या और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है और इसका समग्र असर हमें भारत की खाद्य महंगाई पर दिखाई देगा। तो दूध की कीमतों की महंगाई से इस साल निजात मिलने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती।